श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। 5वें अध्याय के 5वें श्लोक से पाठ करते हैं।
श्रीभगवानुवाच यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। फट सी रही है आवाज। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन्। कुछ फट से आ रही है आवाज। आनंद कंद सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। परमात्मा के अभिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत शिवभूषित श्री सद्गुरुदेव भगवान, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी, उपस्थित आचार्यगण, समस्त भगवत भक्त श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति, भगवान की अहेतु कृपा से भगवान की ही वाणी श्रीमद् भगवद गीता के इस पंचम अध्याय पर हम सब चिंतन श्रवण कर रहे हैं। अध्याय है पंचम अध्याय, कर्म संन्यास योग, जिसके प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि साधन के रूप में एक कर्म संन्यास और दूसरा कर्म योग, कर्म का अनुष्ठान करते हुए योग की रीति से कौन सा साधन मेरे लिए श्रेयस्कर है। अर्जुन स्पष्ट कह देते हैं कि हे प्रभु, मैं प्रियार्थी नहीं हूं बल्कि श्रेयार्थी हूं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता हम मनुष्यों के लिए सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करती है, और जब तक जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, साध्य ना हो, फिर आप साधन किसके लिए करोगे? फिर तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे अंधेरे में तीर चलाना। और देखो, बहुत ज़्यादा बड़ी कठिन साधना वाधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप किसी को विशेष कोई शक्ति युक्ति, कोई विशेष कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो वो विधान अलग हैं, लेकिन मानव कल्याण के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए कोई विशेष साधन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों का विचार आवश्यक होता है। पहला तो जीवन में कोई एक लक्ष्य हो, निश्चित कोई एक साध्य हो जीवन में, और जब साध्य का निश्चय हो जाए तो कई बार हम सीधे साधन ढूंढने लगते हैं। साधन नहीं,
साध्य का निश्चय होने के बाद साधक अपना भी अवलोकन करे कि मैं कहाँ पर हूँ। आज प्रवीण जी ने एक बात कही कि 3 धरातल पे लोग हैं, हम कहते हैं 4 धरातल के लोग हैं, एक और हैं गीता जी को सुनने वाले। एक तो भगवान ने सुनाया अर्जुन को, फिर यही उपदेश जो है व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त संजय ने सुना, और फिर संजय ने जब धृतराष्ट्र ने पूछा तो धृतराष्ट्र को सुनाया, और साथ ही भगवत कथा के परम रसिक हनुमान जी जो अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बढ़िया उपदेश हो रहा और हनुमान जी कान में उंगली लगा के बैठे हों, तो हनुमान जी भी। लेकिन चारों का जो परिणाम जीवन में आया बिल्कुल अलग अलग है, जिसकी जैसी पात्रता। और देखो ये जो पांचवा जो अध्याय में प्रश्न है, वो प्रश्न वास्तव में साधन के लिए नहीं बल्कि साधक के अवलोकन कराने के लिए है। इसीलिए यहां पर कोई ये बात नहीं, अगर कोई कह दे कि जैसे हमने पूछ लिया कर्म योग श्रेष्ठ की कर्म संन्यास श्रेष्ठ, तो ज्यादातर जो सामने बैठे लोग तो उन्होंने कहा कर्म योग, सीधे कह दिया कर्म योग। तो समझ लें फिर कौन से हैं फिर वो जिन्होंने कहा। तो भगवान कहते हैं अगर इसको अलग अलग जान लिया, जिसने अलग अलग जाना तो भगवान कहते हैं पृथक बाला सांख्य योगौ पृथक बाला। जिनको लगता है कर्म संन्यास कोई अलग है और कर्म योग कुछ अलग है, तो अभी उन्होंने अपनी बाल बुद्धि से ये बात कही है। जैसे कोई बच्चा होता है, बोलता कुछ भी उसके मन में सामने आया तो कह देता है। हाँ, यही आप सत्संग सुनते सुनते 5वें अध्याय को आप श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, और जब समझ जाओगे तो आप ही अपनी बात पर मुस्कुराओगे। एक घटना हुई परम श्रद्धेय उड़िया बाबा जी महाराज जी के जीवन की, नाम सुना हो आप लोगों ने। एक समय की त्रिमूर्ति थे, पूज्य परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज, उड़िया बाबा, पूर्णानंद तीर्थ जी, और तीसरे हरि बाबा। इनका नाम सुना होगा, जो बदायूं की तरफ के क्षेत्र के होंगे। हरि बाबा बांध उन्होंने बनवाया था। उनकी त्रिपुटी चलती थी उस समय। तो उड़िया बाबा जी अपना कहीं भ्रमण करते करते वहीं गंगा जी के घाट पर किसी गांव में गए। संजोग से वो गांव जो है साधु संतों का बड़ा विरोधी था। वो गांव वालों को कोई अगर महात्मा मिल जाए तो उसकी खैर नहीं, उसको ऐसे ऐसे उल जलूल प्रश्न पूछें और उसकी फिर हंसी करें। संजोग से वो भ्रमण करते करते उसी गांव में पहुंच गए। जैसे ही देखा एक सन्यासी आ रहा है गांव में भिक्षा मांगने के लिए, वो तो बिल्कुल तैयार होकर बैठ गए, और जैसी भिक्षा की याचना की तो उन्होंने गांव के जो 2-4-10 लोग थे, उन्होंने कहा पहले बाबा ये बताओ कि सन्यासी श्रेष्ठ की गृहस्थी श्रेष्ठ, बताओ कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी की गृहस्थी? हाँ बिल्कुल, यही जवाब दिया बाबा जी ने भी। जैसे स्वयं सन्यास में थे, और जैसे ही उन्होंने पूछा कि सन्यासी श्रेष्ठ की गृहस्थी श्रेष्ठ, उन्होंने उत्तर दिया देखो भाई, जहां बड़े की बात है, श्रेष्ठ की बात है, तो बड़े श्रेष्ठ तो जो है गृहस्थी होते हैं। अरे उसके बाद क्या उनकी बाबा की सेवा हुई, वहां पर जैसे प्रवचन ही चल पड़ा, रोज प्रवचन हो, शाम को लंगर हो, उनको अन्नपूर्णा सिद्ध थी, जहां बैठ जाते वहीं लंगर चल जाते, अन्न छेद चल जाता, वहीं पर बढ़िया भंडारा हो, और कम से कम 1 महीना प्रवचन हुआ। और एक दिन मंच पर बैठे बैठे बाबा जी ने सब बातें समझाई, सारे सनातन धर्म के जो विषय हैं, जो सिद्धांत हैं, प्रवचनों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम समझाया सबको। और फिर एक दिन बाबा जी ने मंच से पूछा सारे श्रोताओं से, अच्छा भैया ये बताओ सन्यासी बड़े कि गृहस्थी? तो सारे लोगों ने एक मत से कहा बाबा जी श्रेष्ठ तो सन्यासी हैं, अगर सन्यासी महात्मा न होते संसार में तो फिर हमें रास्ता कौन बताता। देखो कहने की बात ये है, और ये 5वें अध्याय में भी हमारे मन में था कि कौन सा श्रेष्ठ है। यहां श्रेष्ठ की बात नहीं पूछी है, अर्जुन ने पूछा है अपने लिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। मैं श्रेयार्थी हूं, मैं प्रियार्थी नहीं हूं।
मैं किसी विशेष परिस्थिति में विश्राम नहीं ढूंढ रहा। देखो, ज़्यादातर हमारे मन के भीतर होता है प्रारंभ से ही, हमें लगता है कि एक विशेष परिस्थिति हो जाएगी तो हम बिल्कुल शांति से आराम से रहेंगे, है कि नहीं? पूरे जीवन में उस परिस्थिति के स्वप्न में ही अपने जीवन को लगाए रहते हैं, और परिस्थितियां कभी हमारे मन में होता है बस ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि जीवन बिल्कुल, लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलने लगे। हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं, कोई गुरुजी ऐसा मंत्र बता दो। हमने कहा, अगर हम मंत्र बता दे, कोई गारंटी कि फिर किसी और के पास नहीं जाओगे? वास्तव में जो जीवन है, ये उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। अरे कई बार फिल्मों से सीख लेना चाहिए। वो फिल्मों में दिखाते हैं, कई बार वो ग्राफ दिखा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, और जैसे ही वो ग्राफ सीधा हुआ तो बत्ती बंद हो गई। अब पता नहीं ऑपरेशन थिएटर की कि जीवन की। लेकिन समझ में आ जाए बात, बाहर की परिस्थिति में विश्राम कोई खोजे, कोई विशेष परिस्थिति की चाह करे, तो उसको हमारे शास्त्रों ने कहा ये प्रियार्थी हैं, ये अपने मन के अनुसार परिस्थिति चाह रहे हैं। और ऐसा जीवन में किसी के साथ भी संभव होता दिखता नहीं कि जिसको बिल्कुल अपने मन के अनुकूल परिस्थिति हमेशा मिली हो। बिल्कुल हो सकता है कुछ समय के लिए आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये सारा जगत जो है ये अनित्य है, परिवर्तनशील है। सुख की परिस्थिति आती है लेकिन कुछ समय बाद फिर चली जाती है। तो बाहर परिस्थितियां आपको बिल्कुल आपके मन के अनुकूल हर समय प्राप्त हो, ऐसा संभव होता तो दिखता नहीं। तो उपाय क्या है? का प्रियार्थी ना बने बल्कि श्रेयार्थी बन जाएं। श्रेय की कामना हो, जो हमारे मन की जो शांति विश्राम जो हम ढूंढते हैं परिस्थितियों में, परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर की ऐसी स्थिति हो जाए कि आपके सामने परिस्थितियां कैसी भी आती जाती रहें, उन परिस्थितियों से आपका चित्त प्रभावित ना हो, चित्त रहे शांत, और शांत चित्त में ही आप समझ लें समाधान प्रस्तुत होता है। कोई ऐसी विक्षिप्त परिस्थिति आ जाए और उससे हमारा मन विक्षिप्त हो जाए तो आपको उसका समाधान भी नहीं मिलता। अरे कई बार कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं तो ढूंढ रहे हैं घंटों से। कोई समझदार आता है तो जब देखता है आपको परेशान, आपकी समस्या को जानता है, तो एक बात सलाह देगा वो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। अरे कई बार आप गुस्से में बड़बड़ा रहे हो तो भी कोई आएगा एक गिलास पानी लेकर के, अरे पानी पियो, शांति से बैठ जाओ। और वाकई शांति से बैठते ही थोड़ा जैसे ही हमारा मन स्थिर होता है, आपको याद आ जाता है, आपका जो भी आप विक्षिप्त अवस्था थी, शांत होते ही आपको उस परिस्थिति में भी कोई ना कोई समाधान मिल जाता है। तो ऐसी भीतर चाह हो जाए कि परिस्थितियों में विश्राम नहीं बल्कि अपनी स्थिति में विश्राम हो जाए। जिसे कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया बन जाए। अच्छा, कोरोना हो जाए तो कहीं भागते रहो, कहीं पता नहीं कहाँ गए, कहाँ बचने के लिए, क्या पता वहाँ किस घुस जाए तो। लेकिन यहीं पर हमने 2 इंजेक्शन लगवा लिए तो ऐसे ही ये गीता, हमारे उपनिषद, हमारे वेद के अगर इस ज्ञान को कोई धारण कर ले, लेकिन चाहत हो श्रेयार्थी की। श्रेय अर्जुन को देखें, अर्जुन कभी डिगते नहीं, कहते हे प्रभु मुझको वो एक बताओ जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। छोटी मोटी चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं होने वाले। आप कभी उपनिषद में जाओ तो जब उपनिषद में यमराज ने प्रलोभन देना शुरू किया नचिकेता को, 3 वरदान में, एक वरदान में इस लोक का सुख, पिता का सुख मांगा, दूसरे वरदान में स्वर्ग की विद्या मांग ली, जब तीसरे वरदान में जब आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या के विषय में जब प्रश्न किया, यमराज उनको प्रलोभन देना शुरू करते, ये प्रश्न ना पूछो, इसके बदले में चाहो तो शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीष्व भूमे महत आयतनम वृणीष्व। ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए हैं। अरे ये सब ये आत्म विद्या, आत्म विषयक
प्रश्न मत पूछो, बल्कि इसके बदले में चाहो तो मैं तुमको 100 आयु वाले पुत्र पौत्र दे दूं। भूमे महत आयतनम। अरे 2-4 बीघे की बात नहीं है, चाहो तो निष्कंटक राज पूरी पृथ्वी का शासन ले लो। और तो और मन में हो सब कुछ मिल जाए, लेकिन अपनी जीवन का, अपनी आयु का ठिकाना नहीं तो। यमराज ने कहा अपनी स्वयं की तुम चाहो तो इच्छा मृत्यु ले लो, यावत इच्छसि। जितना तुम चाहो उतना जीना चाहो, उतनी तुम आयु अपने लिए मांग लो। समझे कितनी बड़े बड़े प्रलोभन दिए। हम में से कोई होता ना तो इतने आगे बढ़ने देता ही नहीं, शुरू में कहता हाँ बस 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 हो गया यही दे दो। जो नचिकेता है सीधे कह देते हैं न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य। और ये जितने भी आप प्रलोभन दे रहे हैं ये सब कैसे हैं? शोभावा मर्त्य सिदंत कहितत। ये सब के सब कैसे हैं का ये सब के सब कल रहें न रहें ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। देखो जो बात कही ना, परिस्थिति में विश्राम। कैसी भी परिस्थिति आप चाह लो वो अपने आप कुछ समय बाद बदल ही जाएगी। वो कल है कि नहीं कुछ पता नहीं। और ये जो दूसरी बात है अपने भीतर, ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, ये कभी संतुष्ट नहीं होती। महात्मा ने कहानी सुनाई एक बार लक्ष्मीपति भगवान नारायण के मन में आया कि दान पुण्य कुछ करूं, कार्तिक मास चल रहा है, मैं भी कुछ दान पुण्य करूं, मेरे भगत बड़ा दान पुण्य करते हैं। और लक्ष्मी जी अपने साथ में, कोई चिंता है नहीं। और ढिंडोरा पिटवाया गया, सब लाइन लग गई, सब देवता देव दैव सब आ गए, मनुष्य भी आ गए, सब लाइन में लग गए। खबर पहुंची कैलाश पर भोले बाबा के पास, अरे मेरे नारायण प्रभु दान कर रहे हैं, कुछ मैं भी ले आता हूं। चल पड़े, रास्ते मिल गए देवर्षि नारद। कहाँ जा रहे हो बाबा? तो कहा अरे मेरे प्रभु नारायण जो है दान कर रहे हैं, कुछ जाके मैं भी ले आऊं। तो नारद ने कहा कुछ पात्र लेकर के जाते ना, लोग किस में? आखिर लक्ष्मीपति हैं तो कुछ पात्र लेकर के जाओ, कुछ ज्यादा ले आना। अब वो कहें तो क्या पात्र ले, घर में तो उनके कुछ है ही नहीं। तो गए शमशान में और वहां कोई बढ़िया कोई चिता जली थी मनुष्य की, वो मनुष्य की खोपड़ी बची रह गई थी। उन्होंने वही खोपड़ी पकड़ी, कहा इसी में भर के ले आऊंगा। चल पड़े लेकर के, लाइन में लग गए। जैसी लाइन में लगे वो अशुद्ध सी खोपड़ी हाथ में देखी, सब उनसे अगल बगल हटो हटो यहाँ से हटो, अशुद्ध खोपड़ी ले आए हो। किसी ने कहा इतनी भी अक्ल नहीं कि कम से कम कुछ लाए हो तो ढक लेते कपड़े से। तो कई बार होता है कोई बर्तन ठीक नहीं है तो हम लोग कपड़े से ढक लेते हैं उसको, कोई अच्छी चीज रखनी है उसमें। तो उन्होंने फिर समझा हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं, ये खोपड़ी अशुद्ध सी है, देखने में अच्छी लगती नहीं, उस पर कपड़ा से ढक दिया और लाइन में लगे रहे। जैसे ही नंबर आया, वो लक्ष्मीपति भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, भोले बाबा आए हैं, जी भर के उनके पात्र को भरने लगे। लेकिन जितना भी डालते जाते उसमें समाया जाता है, और वो भरे ही ना। तब बड़ा मुस्कुरा के कहा नारायण प्रभु ने, अरे बाबा ये लाए क्या हो, कौन सा ऐसा पात्र है कि ये भर नहीं रहा, कपड़ा तो हटाओ। और जैसे ही कपड़ा हटाया देखा ये मनुष्य की खोपड़ी। उन्होंने कहा भैया इसको तो प्रणाम है, इसको तो मैं भी नहीं भर सकता। देखो जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, गोस्वामी जी कह देते हैं ये एक बार लोभ की वृत्ति आ जाए तो ये जितना लाभ होता जाए उतना ही ये विकराल रूप ले लेता है। संसार के विषयों से संतुष्टि नहीं होती और संसार की कोई भी परिस्थिति वो नित्य नहीं है। ये विवेक जग जाए तब कोई प्राणी इस संसार के उन संसाधनों से, उन सभी पदार्थों से में उसकी हो जाती है अरुचि। वहां से राग द्वेष समाप्त हो जाता है और फिर उसके भीतर श्रेय की आकांक्षा उत्पन्न होती है। ऐसे अर्जुन ने निश्चित रूप से कहा हे प्रभु मैं श्रेय आकांक्षी हूं, लक्ष्य है जीवन का परम कल्याण। किसमें है? आखिर ये मनुष्य का जीवन सार्थक कैसे हो? अगर ये जीवन मुझको प्राप्त हुआ है, ऐसा साध्य का निश्चय हो जाए तो उसके तुरंत बाद फिर साधन नहीं। अर्जुन ने पूछा है साधनों के विषय में, भगवान कहते हैं साधन नहीं, थोड़ा
जो साधक है वो अपना आत्म अवलोकन करे कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी पात्रता कैसी है, उसकी योग्यता कैसी है। कोई भी साधन सबके लिए नहीं होता। जैसे मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ बहुत सारी हैं, बुखार की तमाम दवाइयाँ हैं, लेकिन सब रोगी के आधार पर, उसकी सामर्थ्य के अनुसार। कोई दवाई किसी को ना दे देना, नहीं तो घर घर में डॉक्टर होते हैं। जरूरत किसकी पड़ती है का बीच में कोई कुशल वैद्य हो। ऐसे ही जब बात आती है साधक के निर्धारण में, तो वहां आवश्यकता है किसी योग्य गुरु की। भाई संसार में भी किसी को विशेष कोई रिसर्च करनी हो, पीएचडी करनी हो किसी विषय पर, तो उसको भी कोई ना कोई गाइड की आवश्यकता पड़ती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। तो अगर संसार का कोई विषय उसको स्वतंत्र रूप से आप नहीं अध्ययन कर सकते, फिर तो ये हमारे ब्रह्म विद्या है, अपने आत्मस्वरूप की विद्या है, इसको कैसे? हमारे भगवान भाष्यकार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कह देते हैं भाष्य में ही कि शास्त्रज्ञो अपि विद्वान ब्रह्म अन्वेषणम स्वातंत्रेण न कुर्यात्। कि कोई कितना बड़ा ही शास्त्रज्ञ क्यों ना, सारे शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो, परम विद्वान क्यों ना हो, लेकिन जब ब्रह्म तत्व का अन्वेषण करे, अपने आत्मस्वरूप का जब अन्वेषण करे, तो स्वतंत्र रूप से ना करे। गुरुम एव अभिगच्छेत, किसी योग्य, किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ऐसे सदगुरु की शरण में रह करके ही करे, तब उसको जीवन में सार्थकता, उसके जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। तो साधक का अवलोकन, साधक की पात्रता कैसी है। जैसे मान लो सत्संग के में कोई आना चाहे और घर से निकल चुका, कहीं भटक गया और आपसे फोन करके पूछे कि कैसे आना है, तो आप जानते हो उसके घर को, उसके ठिकाने को जानते हो, आप वहाँ से रास्ता नहीं बताते, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं निकल तो आया था, कहीं भटक गया हूँ। तो समझदार व्यक्ति तो पूछता है आप हो कहाँ पर, इस समय वर्तमान में तुम्हारी लोकेशन क्या है। और जैसे उसने अपना बताया कि मैं इस जगह खड़ा हूँ, तो आप वहाँ से रास्ता बताते हो। ऐसे ही साधक की पात्रता कैसी है, वो किस जगह खड़ा है। अगर बिल्कुल प्रारंभ में है तो उसको साधना प्रारंभ करनी पड़ती है कर्म योग से, जिस जगह पर वो खड़ा हुआ है। और फिर कर्म योग के मार्ग से चलते चलते ही उसके भीतर वो पात्रताएं उत्पन्न होती हैं। देखो, साध्य का निश्चय, साधक का अवलोकन और साधक की पात्रता के अनुसार साधन का चयन। क्योंकि बात यही थी ना कि क्या करूं, कर्म संन्यास या कर्म योग। 3 दिन तो ये चर्चा हुई ना, कौन सा साधन मेरे श्रेष्ठकर है। तो भगवान कहते हैं जहां पर हो वहां से शुरू करो। अगर अभी कर्म के मार्ग में लगे हुए हो तो कर्म के मार्ग से ही शुरू करो, वहीं से ही थोड़ा कर्म योग की भावना के साथ में अपने जीवन में कर्मों का अनुष्ठान करो। धीरे धीरे तुम इसी के माध्यम से तुम कर्म संन्यास में प्रवेश करोगे और भीतर बुद्धि विवेक जगते ही तुम्हें वो सांख्य की, उस ज्ञान योग की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी, तुम भी सिद्धि की प्राप्ति कर लोगे। इसीलिए कह रहे हैं ये 2 में से किसी एक में भी, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। चाहे वो कर्म योग के मार्ग से चले, चाहे कर्म संन्यास के मार्ग में, लेकिन एक में भी अच्छी प्रकार से, इसलिए कहा स्थित हो जाए। 2 नावों पे नहीं कि कभी अच्छा लगा कर्मयोग तो उसमें गए, फिर कुछ दिन लगा कि नहीं कर्म संन्यास करना चाहिए, कुछ दिन वहाँ गए। वो एक कहानी हमने सुनी थी महात्माओं से, वो किसी को राजा के यहाँ उसने कुछ अपराध किया तो दंड मिला और दंड में चॉइस मिल गई, 100 कोड़े खाओगे कि 100 प्याज खाओगे। सुना है कि नहीं, कहानी ने सुनी थी कभी। उसको लगा कोड़े तो बहुत दर्द देंगे, प्याज वाला बोल देता हूँ। यहाँ उसने लिया, कहा कहते हैं ठीक है 100 प्याज खा लूंगा मैं, लेकिन अब पता नहीं आप लोग प्याज वाज कोई खाने वाले तो उसको अनुभव होगा। वो जहाँ जैसे ही उसने 2 4 10 प्याज खाए, उसको लगा अरे अरे अब ये तो खाया नहीं जाएगा, कोड़े ही मार लो। तब तक उसको कहा फिर आज्ञा हुई कि कोड़े मार दो।
इधर 8-10 कोड़े पड़े, कहाँ नहीं कोड़े नहीं, प्याज भी खिला दो। फिर प्याज खाते खाते उसको लगा नहीं अब कोड़े मार लो, और ऐसे करते करते उसने 100 प्याज भी खा लिए और 100 कोड़े भी खा लिए। देखो जीवन में यही है, अगर जीवन में कोई सद्गुरु ना हो, मार्ग प्रशस्त करने वाले, तो जीवन में यही भ्रम होता रहता है। कभी लगता है किसी महात्मा को देखा, अरे सन्यासी का ही जीवन बढ़िया है, चलते हैं तो कर्म संन्यास छोड़ो, कुछ नहीं करना, पूजा पाठ और सीधे ध्यान चिंतन अपना करेंगे, स्वाध्याय करते करते वो नियम संयम सदा नहीं। अरे नहीं नहीं, फिर लगा कि देखो ये घर गृहस्थी वाले पूजा पाठ करते हैं, इनको बड़ा देखो फल मिल रहा है, वो इन्होंने ये अनुष्ठान किया तो इनको ये मिल गया, ये करते हैं तो ऐसे, तो कुछ दिन फिर आकर के फिर उसमें लग गए। तो ऐसे ही वो एक घड़ी होती पेंडुलम वाली, कैसे घूमती रहती है ना कहीं स्थिति ऐसे ही। इसीलिए आवश्यकता है, अर्जुन भगवान की शरण में है तो पात्रता देख करके, क्योंकि अभी मन के भीतर एक संदेह है कि कर्मयोग करूं या इससे बड़ा जो श्रेष्ठ आगे साधन श्रेष्ठ कर दिखाई दे रहा है कर्म संन्यास, वो करूं। और अगर कोई वास्तव में कोई अनुभवी उपदेशक हैं तो उसको जो साधन कर रहा है उसको छुड़ाते नहीं, बल्कि वहीं से उसको आगे लेकर के चलते हैं। देखो ये है उपाय बताने का तरीका। नहीं तो समाज में बहुत सारे ऐसे उपदेशक घूमते रहते हैं ना, कोई पूजा पाठ करो, अरे क्या पूजा पाठ करने में दिमाग कर, ये किया करो, सत्संग सुना करो, ध्यान किया करो, माला जप किया। वो जो साधन कर रहा है वहीं से उसको आगे लेके चला जाता है। और भगवान तीसरे अध्याय में इस विधान को बता चुके हैं। खास तौर से सो कॉल्ड जो ज्ञानी हो जाते हैं कि हाँ सबको, उनको लगता है कि सबको उपदेश करना है अब, और ज़्यादातर जिसको जो साधन, जैसे आप लोग के होता है ना कि जिसको जो अच्छा लगता है वही दूसरों को बताने की कोशिश करता है। जिसको जो भोजन अच्छा लगता है उसको लगता है बस यही खिलाना है, आज आपको हम बढ़िया चीज़ खिलाते हैं। अब क्या पता उसको बढ़िया लगे ही ना, तो अब वो खिलाने वाला उसकी महिमा गायन कर रहा है और खाने वाला अब ठीक है ऊपर से मना नहीं कर पा रहा, लेकिन अब क्या करें, इतनी महिमा सुन रहे हैं तो खाना ही पड़ेगा। अब तो यही हो गया है हमारे उपदेशकों की भी स्थिति। जो एक साधन उन्होंने कर लिया जीवन में, उनको लगा अरे ये नहीं ये वाला मंत्र करो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब बेचारा कभी उधर घूमता है, फिर उधर से धक्के खा के इधर आता है, वो कहीं का रहता नहीं। इसीलिए कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जिन्होंने वेद के तत्व को, रहस्य को जाना हो, जीवन में अनुभव किया हो, जो सारे रस्तों को जानता हो। और देखो कई बार कथाओं में ये सब जो सूत्र निकल आते हैं। जब प्रभु श्री राम जी को वनवास हुआ तो निकलते ही पहुंचे भरद्वाज आश्रम में। देखो प्रभु श्री राम के से आप सीख सकते हैं जीवन कैसे जीना है। ये सारा ये जगत जो अरण्य के समान ही है। जब जंगल में जाना है तो रास्ता भटक ना जाए, तो भगवान ऋषियों से पूछते हैं कि ही मग हम जाएं, हम किस मार्ग में जाएं। और जैसे ही उन्होंने पूछा, भरद्वाज मुनि ने अपने आश्रम में पूछा कौन रास्ता बताएगा, तो सुनी 50 आए, 50 सुन करके वहां आ गए, हम रास्ता दिखाएंगे, हम रास्ता बताएंगे। भरद्वाज मुनि ने उनमें से 4 छांटे, 4 बटो, और फिर उनको आगे किया कि आप इनका अनुगमन करिए। अर्थात अगर जीवन में कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में ऐसा संशय हो कि किस मार्ग में जाएं, तो हमारे लिए प्रमाण है हमारे वेद, 4 वेद। और उन्हीं वेदों के सार रूप में जो अन्य ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वैदिक। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है वेद। और वेद के ही सिद्धांतों को विस्तार करके कथानकों के माध्यम से समझाने वाले जो शास्त्र हैं, कोई इधर उधर से उठा करके नहीं जो आजकल चल पड़ते हैं। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि कोई पुराना कोई अनुभवी डॉक्टर एक बार ट्रेन से सफ़र करते करते कहीं गाड़ी रुकी तो चला गया बुक स्टॉल पर, और एक किताब उसके हाथ में लगी, बस वो चक्कर खाते खाते बचा वो। और किताब थी क्या? वो किताब थी 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। ऐसे आत्मज्ञान नहीं होता, विद्या की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। लौकिक जगत में हमें कुछ ज्ञान कुछ समझना हो
तो कम से कम 12 साल की पढ़ाई, और उसमें भी अगर शुरू हो जाए LKG UKG और पता नहीं क्या क्या होता रहता है, तो 14-15 साल में तो कुछ थोड़ी बहुत समझ हमें आती है संसार की। और उसके बाद अगर आपको किसी विषय में विशेषता प्राप्त करनी है तो फिर आप डिग्री करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और फिर उसके बाद क्या क्या करते रहते हैं। शॉर्टकट का उपाय नहीं है। शनै पंथा शनै कंथा, सब धीरे धीरे। कोई पंथ है तो धीरे धीरे एक एक कदम आप आगे बढ़ते हो। शनै पर्वत मस्तकई ही, आपको चढ़ाई करनी है तो कई बार लोग बड़ी उलझन में होते, कितना दूर है, कितना चलना है। वाकई हम लोग के जैसा कोई समझदार हो कहता है, अरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, पहुंच ही जाओगे धीरे धीरे। कोई पंथ है तो धीरे धीरे। कोई कपड़ा है तो उसकी बुनाई जाके देखें कैसे होती है। वो जो बुनकर होते हैं वो अब तो खैर मिल में आ गया, नहीं तो पहले कुछ वो खटके हमने देखे, वो पुराने लकड़ी के होते थे, खट खट करते कुछ कुछ बुनते थे। अरे नहीं, तो माताएं स्वेटर बुनती हैं, धीरे धीरे तो बुनती रहती हैं। तो सत्संग चल रहा है और स्वेटर चल रहा है। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत मस्तकई, पर्वत पे भी चढ़ाई करनी है तो धीरे धीरे। बहुत उतावले बनोगे तो कुछ दूर जाओगे और फिर थक करके बैठ जाओगे, फिर ढूंढोगे कोई घोड़ा वाला तो नहीं आ रहा है खाली। ऐसे ही शनै विद्या शनै वित्तम, ऐसे ही विद्या भी है तो धीरे धीरे। धन भी कहा धीरे धीरे ही, पाई पाई करके धीरे करते करते ही। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब करते करते फिर वो एक अलग स्थिति आती है, लेकिन प्रारंभ जिन्होंने किया है जीवन में तो देखो धीरे धीरे ही। और जहां मन में आ गया कोई शॉर्टकट मिल जाए जल्दी वाला तो फिर समझ लें अधर्म के मार्ग पर जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। और कितनी बार ऐसी घटनाएं होती है, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे पता चलता है कि कर्जे में चले गए, लग गए शेयर मार्केट के शौक में, सब डुबो देते हैं। इसलिए शनै शनै, सब धीरे धीरे ही। ऐसे इस ज्ञान के मार्ग में भी धैर्य हो। समस्या लगती है जब किसी को होता है रातों रात हम सिद्ध हो जाए, बस वही समस्या प्रबल होती है। धीरे धीरे भगवान वही कह रहे, एकम अप्यास्थितः सम्यक, एक में भी अगर कोई सम्यक रूप से स्थित हो गया, अगर कर्म के मार्ग में है, कर्मयोग में स्थित हो गया, तो ये कर्म योग ही उसके जन्म जन्मांतर की, बस कर्मयोग का सिद्धांत तो कल बताया था, अभी आगे और आएगा 3 श्लोकों में सिद्धांत कर्मयोग का। कर्मयोग में अपना संकल्प नहीं रहता। कल कई सारे दृष्टांत दिए थे, कोई अपने लिए जी रहा है, कोई परिवार के लिए जी रहा है, कोई परिवार के लिए है, कोई समाज के लिए लगा हुआ है। सृष्टा है कि नहीं पहले से दूसरे की, कोई अपने समाज के लिए, कोई सर समाज के लिए, कोई राष्ट्र के लिए, कोई धर्म के लिए सृष्टा है कि नहीं। एक जगह संकीर्णता है और एक जगह उदारता है। तो बस यही सूत्र है, अपने व्यष्टि संकल्पों को समष्टि के संकल्पों में विलय कर देना, इसी का नाम है कर्मयोग। अपने लिए नहीं कहा, बस परमार्थ के भाव से करते हुए कर्म करता रहे, ऐसा जो कर्मयोगी है। परिणाम इसका का उसके जन्म जन्मांतर की जो चित्त की जो वासनाएं हैं भीतर, अपनी जो भीतर जन्म जन्मांतर के विषयों की वासनाएं, जो अनुकूल वातावरण आने पर इच्छाओं का रूप ले लेती हैं, और फिर उस प्राणी को उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको प्रेरित करती हैं। उसकी इच्छाओं के जो अनुकूल होता है उससे राग कराती हैं, और उसके इच्छाओं के जो प्रतिकूल है उससे कराती हैं द्वेष। और फिर वो राग द्वेष की से युक्त होकर के फिर संसार में वो कार्य करने लगता है, यहाँ तक कि अपने विवेक विचार को भी किनारे कर देता है। ये राग द्वेष भीतर बैठ जाए तो उचित अनुचित का बोध नहीं रहता, फिर लगता है जो अपना है उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो अपना नहीं, जिससे द्वेष हो जाए तो चाहे वो कितना भी योग्य हो, हम उसके अधिकार से उसको वंचित करने को भी तैयार हो जाते हैं। ये समाज की स्थिति को देखें, ऐसे ही चल रहा है हर जगह।
ये कर्म योग, ये जो समर्पित भाव से जो कर्म करने की भावना आती है, धीरे धीरे ये भावना ही, समर्पण की भावना हमारे भीतर की वासनाओं को क्षीण करती हैं, शिथिलीकरण करते करते उसको बिल्कुल क्षीण कर देती हैं और उसका अंतःकरण हो जाता है शुद्ध, राग द्वेष से रहित। और ऐसा व्यक्ति ही फिर योग्य बनता है कर्म का संन्यास करने में। कोई भी नहीं। 4 दिन का जोश तो एक अलग बात होती है, जो जितनी जोश से जाते हैं उतनी जोश से वापस भी आ जाते हैं, क्योंकि आगे की परिस्थितियां, जो डगर है बड़ी कठिन है। वो कई बार पहाड़ पे होता है, शुरुआत जब करते हैं तो बड़ा जोश होता है, अरे ज़्यादा नहीं, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है ये करते करते। हम लोग देखते हैं खूब फोटो होती, खूब सेल्फियाँ होती हैं, और जैसे जैसे 2, 4, 5, 10 मिनट केदारनाथ की यात्रा में बताएं, रामबाड़ा आया, अब तो रामबाड़ा रहा नहीं, लेकिन वहाँ तक तो कुछ ठीक है। उसके बाद जैसे ही मंदाकिनी क्रॉस की पुल पे पार हुए, उसके बाद पहाड़ियाँ ऐसे दिखाई देती हैं, और उसके बाद जो लोगों की हालत खराब होती है, फिर वो सारा जोश खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि लेवल अब कठिन होने लगते हैं ना आगे वाले, इसलिए जोश में नहीं बल्कि होश में रहते हुए साधना की जाती है। रातों रात कुछ निर्माण नहीं होता, क्षण ही क्षण, इतना धैर्य हो, धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उन कठिनाइयों को जो पार करता है, वो कर्म संन्यास के माध्यम से ही फिर विवेक विज्ञान से युक्त होकर के उसके जीवन में ही पूर्ण रूप से कर्म संन्यास सिद्ध होता है। ज्ञान रूपी कर्म संन्यास लंबी यात्रा है, और अगर कोई चाहे कि रातों रात हम हो जाएं, तो ये पीछे कर्म की साधना, समर्पण भाव की साधना, सेवा सुमिरन, ये सब नहीं करना, तो उसके लिए फिर भगवान 6ठे श्लोक में कह देते हैं, जो कल हमने पढ़ा था आखिरी में, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अयोगतः अर्थात कर्म योग से रहित जब कोई संन्यास में आना चाहता है, तो संन्यास का मार्ग जो है, अब ऐसे ही समझ लो, कोई घर से कभी निकलता हो ना, चलता फिरता कुछ हो ना, न मॉर्निंग वॉक करता हो, कभी चला ही नहीं, बस घर से निकले, गाड़ी में बैठे, फिर चले गए, अपना कहीं 4 कदम चलता ना हो, और उसको लगा दे हम पहाड़ की चढ़ाई में। तो ऐसा नहीं कि जवान लोग ही, हमने बुढ़े बुढ़े लोगों को देखा, एक माता तो हमने देखा और छड़ी लेके चलती चली गई, पहुंची गई होंगी कुछ दिन में। और कई बार इस विषय में जो गांव वाले होते हैं ना, हमने एक बार परिक्रमा लेके गए, कहाँ, हाँ, गोवर्धन परिक्रमा पे गए बस लेकर के। ये शहर वालों के ना, तो जितनी माताएं शुरू में बड़ा तेज चल रही थी, आगे आगे भाग के जा रही थी, हमने कहा आराम आराम से चलो, जल्दी 3 घंटे में नहीं होगी, होगी 6 घंटे में ही, समय उतना ही लगेगा, किलोमीटर कम होने वाले नहीं हैं। वो सबको देखा जोश में, वो ऐसा ना कुछ गांव की भी थी माताएं, तो उनके साथ में, और वो हुआ क्या, वो कुछ दूर तो चले, आधी परिक्रमा भी पूरी हुई नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ से गए थे और कुछ दूर में सब तो बैठ गई रिक्शा पे, और जो दुबली पतली थी ना गांव वाले, उन्होंने पूरी परिक्रमा आराम से, उन्होंने चलते चलते ही हमारे साथ पूरी कर ली। साधना के मार्ग में धैर्य चाहिए, उतावलापन ना हो, नहीं तो कभी ऐसा भाव होता है बस। इसीलिए भक्ति में कहा गया, भक्ति कैसी हो, अविरल भक्ति हो, ज्यादा से शुरुआत नहीं की जाती है। समझदार व्यक्ति जो साधक है, वो धीरे धीरे कुछ नियम बनाता है, जब वो पूरे होने लगते हैं तो उस नियमों को धीरे धीरे बढ़ाता है। नहीं तो कई बार तो ऐसा जोश आता है, अरे गीता पढ़नी है अब, और उठाई गीता जी, और पहले दिन 10 पन्ने पढ़े, अगले दिन 9 हुए, उसके बाद 8 हुए, और 10 दिन बाद वो एक भी नहीं रहे, फिर अपनी दुनिया में वापस वैसे ही। कम से नियम बढ़ा के धीरे धीरे, अभी शुरुआत ऐसे धीरे धीरे करें तो साधना में प्रगति होती है। कोई जो सीधे पहुंचने का प्रयास करे तो भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, ये नहीं कहते कि असंभव है। संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो, ये संन्यास को ये नहीं कहते कि असंभव है उसके लिए, कहते हैं दुखम। उसको जो उस ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अत्यंत ही उसके लिए दुष्कर हो जाता है। वो भीतर से जो पारमार्थिक संन्यास है, वो आसान नहीं रहती, उसकी यात्रा पहुंच पाना कठिनाई, बहुत कठिनाई रहती है। इसलिए प्रारंभ करें कर्म योग से, समर्पण भाव से कर्म करें।
योग युक्तो, तो उसको बताया हमारे भाष्यकार जी ने, बड़ा सुंदर भगवान क्या करते हैं, योग युक्तो वैदिकेन कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षेण युक्त। ऐसे जो योग युक्त, क्योंकि अगली लाइन में ना फिर है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, जो योग से कर्म योग की साधना से युक्त नहीं है, जिसने कर्म योग की साधना की ही नहीं और सीधे सोचे कर्म संन्यास कर लें। कई बार ऐसा है ना कि जब एक दिन और भी कहा था, ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कम से कम परिश्रम में सीधे फल मिल जाए। कुछ कर्मों में क्लेश ज्यादा होता है, झंझट ज्यादा है, तो मन में होता है झंझट ना झेलने पड़े, सीधे फल मिल जाए। ऐसी भावना अगर भीतर है और कोई चला जाए सन्यास में, ये पूजा पाठ कौन करे, कौन सेवा करे, सीधे अब तो हम हो गए सन्यासी, निवृत्त हो गए, अब हमें कोई कर्तव्य नहीं, तो भगवान कह रहे हैं उनके लिए फिर सन्यास नहीं है। फिर वहां तो और सजग रहना पड़ता है, और ज्यादा वहां पे नियम संयम अनुशासन बढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं जो योग से युक्त है, कर्म योग की साधना से युक्त है, अर्थात एक तो वैदिक मार्ग का अनुसरण कर रहा है, वैदिकेन वेद के बताए मार्ग पर चल रहा है, और उस वेद के मार्ग में, वेद में भी जो नित्य नैमित्तिक सकाम प्रायश्चित और निषिद्ध, तो निषिद्ध को करता नहीं, उसमें भी जो नित्य नैमित्तिक सकाम है वो सकाम का भी त्याग कर देता, कामना से युक्त नहीं, बल्कि कर्म योगेन ईश्वर समर्पित रूपेण, अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पित करते हुए, मेरे जो भी कर रहे हैं सब भगवान को अर्पण करते हुए, इस भाव से गोस्वामी जी कह देंगे हरे ही समर्पे बिनु सत्कर्म। जब तक आप अपने कर्म को हरि को समर्पित नहीं करते, अपने प्रभु को समर्पित नहीं करते, तब तक आपका कर्म सत्कर्म नहीं होता। इसलिए कई बार आप देखो तो पूजन अनुष्ठान के बाद हमारे आचार्य लोग हैं ना, आपको आखिरी में जल दे देंगे, हाथ में जल ले लो और फिर कह देंगे शिवार्पणमस्तु हो, कृष्णार्पणमस्तु हो, तो फल को अर्पण करा देते भगवान को। आपके मन में हो अरे इतनी मेहनत की हमने, इतना खर्चा किया, सब अर्पण। भाई भाव ये है, देखो बच्चा आपका अपने लिए कमाए, अपना खर्चा करे, अपना मौज से रहे, तो ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ श्राप राप दोगे, कुछ उसकी निंदा बुराई करोगे, अपना आशीर्वाद ही दोगे, आपको कोई आवश्यकता नहीं उससे। लेकिन वहीं कोई बच्चा हो कमाई ला करके माता पिता के चरणों में अर्पण कर दे तो क्या होगा दिल के भीतर, क्या होगा? अरे खुशी, आपको आवश्यकता नहीं, सब उसी को लौटा दोगे, लेकिन हृदय का भाव। तो ऐसे ही जो परमात्मा है ना भगवान, उनको आपके किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, सब संपत्ति रघुपति के जो है तो उन्हीं का ही है। लेकिन जब कोई कर्म करते हुए कर्म फल को अर्पण कर देता है प्रभु को, तो भगवान भी वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे आपके मन में प्रसन्नता होती जब कोई अर्पण करता है तो। और फिर भगवान फिर उसके पर अपनी विशेष कृपा करते हैं। ऐसे ही जो योग से युक्त है, ईश्वर अर्पण भाव से, फल निरपेक्षेण, ज्यादा सफलता असफलता भी इसका ध्यान, ठीक है लक्ष्य का निर्धारण किया हमने, लेकिन बार बार लक्ष्य की चिंता नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये चिंता मन में रहती है ना, तो कर्म में आपका पूरा प्रयास लगता नहीं। हल्की सी आशंका हो जाए ना, कार्य की सिद्धि कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, तो बची कुछ ही सामर्थ्य आप रोक भी लेते करने का क्या फायदा, फिर कुछ मिले ही नहीं। अरे कम से कम हमारा नाम तो हो जाए अरे हमारा नाम भी माइक से नहीं लिया, ठीक है अगली बार बताएंगे फिर हम। देखो ये सब मनोवृत्तियां हैं मन के भीतर, इसी से बचना है। फल निरपेक्षेण, अर्थात जो कर्म योग की साधना और कर्म संन्यास, आप समझो इस बात को, ये सब हमारे भीतर के जो प्रतिबंध हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने की साधनाएं हैं। यहां क्रिया करना न करना महत्वपूर्ण नहीं है, उनके द्वारा भीतर क्या परिवर्तन आ रहा है।
हम सुनते हैं कि हाँ, भगवान की भक्ति के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कहते अहमता और ममता। अहंकार, अभिमान, ये सबसे बड़ी बाधा है। हम के अभिमान कैसा? तो अभिमान भी आप विचार करेंगे, दो प्रकार का अभिमान होता है। एक होता है भोक्तृत्व का मान, भोक्तापन। भाई अच्छा भोग हमें प्राप्त हो, अच्छा भोग हमें मिल जाए, तो उसका विषय भीतर मान होता कि नहीं होता? अरे जब पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी में बैठते हैं ना, तो लगता है कि हाँ अब कुछ ऊंचाई पे आ गए। ये देखो, सब अब जीवन से अनुभव करके देखें, छोटे घर से बड़े घर में आ जाए तो क्या बढ़िया भोग मिल रहा है, बढ़िया व्यवस्था मिल रही है। भोग मतलब जो भी सुख के संसाधन हैं, जिसको आप भोगते हो, भोग कर रहे हैं, केवल भोजन ही नहीं, सारी इंद्रियों के विषय अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा स्पर्श मिल जाए। अब एसी नहीं काम आएगा, हीटर काम आएगा। अच्छा स्पर्श, ऐसे ही सूंघने को बढ़िया। तो क्या है, ये जो भोक्तृत्व की जो भीतर है, भोगने की इच्छा कि जो बढ़िया से बढ़िया वो हमें प्राप्त हो, या जो हमें प्राप्त हो गया है, इसे कहा भोक्तृत्व का मान भीतर रहता है। और कारण भीतर बैठा हुआ है जड़ जमा करके कर्तृत्व का मान, कर्तापन, डूअरशिप। अरे हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम ही तो सब। वो एक बार भंडारा कहीं निमंत्रण दिया जंगल के राजा शेर ने, सब आ गए, एक प्राणी नहीं आया। पूरे जंगल में एक प्राणी ऐसा था जो नहीं गया भंडारे में। शेर ने भेजा, आपने जाके देखो वो क्यों नहीं आए, उसके परिवार से कोई नहीं आया। हमने इतना भंडारा दिया। वो सारे सैनिक गए ढूंढते ढूंढते, तो देखा एक खंडहर की छत पे सब परिवार वाले लटके हुए थे उल्टा। उन्होंने कहा, अरे तुम सब क्यों नहीं आए? इतना बढ़िया भंडारा दिया, सारे प्राणी आए थे जंगल के, छोटे बड़े, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले, सब आए वहां पर, तुम क्यों नहीं आए? तो उसने अपने कुल परिवार की महारानी थी, उसने कहा, देख नहीं रहे हो, ये पूरी छत हमने संभाल के रखी हुई है। वो छिपकली महारानी थी। पूरी छत हमने संभाली हुई थी, रखी हुई है, हम चले जाएं तो गिर नहीं जाएगी। क्या है? कर्तापन, डूअरशिप, ये कर्तृत्व का मान। ये दो प्रकार के जो भीतर अभिमान हैं। कर्तृत्व का मान है तो भोक्तृत्व भी होगा, और भोक्तृत्व का अभिमान है तो कर्तृत्व का अभिमान तो होगा ही होगा। ये दोनों प्रकार के जो मान हैं, यही सबसे बड़े प्रतिबंध हैं। भगवान पर विश्वास नहीं जमने देते। और भक्ति क्या है? का भगवान पर दृढ़ विश्वास हो जाए, तुम रक्षक काहू को डरना। लेकिन जब तक, देखो अब अपने मन को दे विचार करना, अगर भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा तो कारण क्या है? अपने कर्तापन का मान, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और भोक्तृत्व का, विशेष भोग, पता नहीं भगवान इतना हम कर तो रहे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान। कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास की कमी बनी रहती है। या तो अपने प्रारब्ध पर विश्वास नहीं है, और दूसरा भगवान पर भरोसा नहीं। ये दो अभिमान भीतर मान जमा के बैठे रहते हैं, यही है प्रतिबंध। तो जो भोक्तृत्व का, देखो कर्तृत्व का मान को शिथिल करना थोड़ा कठिन है, कर्तापन। अरे आप भगवान की सेवा में भी आ जाते हो तो भी कहीं ना कहीं वो कर्तृत्व का मान रहता है। हमने बड़ा भंडारा किया, हमने बड़ी सेवा की, हमने बड़ी कथा कराई, क्या है? फल की इच्छा नहीं थी। देखो भोक्तृत्व का आपने त्याग कर दिया, क्योंकि आपको उसमें कष्ट भी मिला, कठिनाई मिली, बहुत बड़ी आपकी अपेक्षा नहीं थी किसी से। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बाद भी कर्तृत्व का मान मिटाना थोड़ा कठिन है। प्रारंभ है, अगर शुरुआत करें भोक्तृत्व के मान को मिटाना, और वही मान मिटता है कर्म योग की साधना में। भाई हर जगह आ रहा है ना, फल निरपेक्षेण, फल अनअभिसंधाय, फल का अभिसंधान करके ना करे, निष्काम अपनी कामनाओं को समर्पित कर दे ईश्वर कामनाओं में, ईश्वर इच्छाओं में।
तो भोक्तृत्व का जो मान है इसको शिथिल करना, इसको क्षीण करना थोड़ा आसान है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर्म के मार्ग में रहते हो, ऐसा करते रहते हो कि नहीं करते। माताएं घर में कोई ना हो और खाना बना के बढ़िया पकवान बनाए, 56 भोग, कितना बनाएंगे। लड़का लापरवाह होता तो कहते कि इसका ब्याह कर दो, जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी। ये पुरानी बातें थी, अब आज के समय में लागू नहीं होती। हो जाती है कहीं कहीं जगह पर। क्या हुआ, अपने लिए करना हो तो होश नहीं रहता, लापरवाही जीवन में रहती है। लेकिन जिम्मेदारी आ जाए, कहीं अपनापन हो जाए तो उसके लिए करने में एक सहजता हो जाती है कि नहीं। तो ये आप करते आ रहे दूसरों के लिए, चलो अपने ममता के दायरे में करे थे, किसी दायरे में कर तो रहे थे त्याग, दिन रात परिश्रम किया और दूसरों को अर्पण कर दिया। वो अपने ममता के दायरे में हम वो काम करते आ रहे थे, तो बस किया क्या, जो ममत्व भाव है उसी में एक जो अपने सारे सगे संबंधियों में था, अपने परिवार में, अपने पदार्थों में, अपनी व्यवस्थाओं में, उसी में एक ममत्व और जोड़ दिया, भगवान मेरे हैं। देखो शुरुआत है ये, इसी कहते भक्ति, भगवान से संबंध, अनुभूति, भगवान से मम भाव आ जाए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो जैसी ममता आसक्ति संसार में है, वैसी ममता हम जोड़ लें प्रभु से, भगवान से, गुरु जी से, धर्म से, धर्म के कार्यों से, तो समझ लें फिर धीरे धीरे ये संसार की ममता को शिथिल करती। और देखिए उसमें करने फिर एक रस भी आता है, और मन में जब आप थोड़ा जैसे से आगे बढ़ेंगे तो ये आपके कर्तापन के अभिमान को भी शिथिल करता है। मन में ये भाव आता है, कई बार हम लोग के मन में आ जाता है, जब कभी होता है कि हाँ रे हमने कोई प्रशंसा करे, आपने बड़े सेवा कर रखी, बड़े काम कर रखे हैं, तो मन में आता है जितना गुरु जी ने हमारे लिए किया है उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, जितना उन्होंने करके दे रखा है उतना तो शायद हम जीवन भर ना कर पाएं। वास्तव में ये भाव भीतर आने लगता है, ऐसी अंतःकरण शुद्धि। एक बार भगवान की सेवा में लग के एक रस तो मिले, जब ये समर्पण भाव भगवान में होता है, धीरे धीरे जन्म जन्मांतर की आपकी जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो स्वतः ही दूर होने लगती हैं। इसीलिए वासनाओं को मिटाने का उपाय है उपासना, भगवत अर्पण। बस पूजा पाठ भी, जो उपासना भी, वो उसमें भी अपनी मर्जी नहीं चलती, अपनी मर्जी से नहीं, जैसा हमें अच्छा लगता है। वहां फिर जानना पड़ता है विधान को, कि जो हमारे इष्ट है उनको क्या प्रिय है, उनके प्रिय, उनके अनुकूलता, उनके प्रतिकूलता का विचार करते हुए जब कोई सेवा करता है तब वो भक्त बनता है, अपनी सुविधा के अनुसार नहीं। अच्छा, माँ सेवा करे बच्चों की अपनी सुविधा से, रात देर से उठी थी, सवेरे कोई चिंता नहीं, बच्चा सोता रहे। अरे माँ तब है जब बच्चे का स्कूल अगर 7 बजे है तो 5 बजे उठ जाती है। कौन उठा रहा है? कहा बच्चे से अपनापन, प्रेम। ऐसे ही भगवान की सेवाएं, ऐसा जीवन में हो जाए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। इसको कहा उत्तम भक्ति, भगवान के अनुकूल, बिल्कुल जैसा भगवान चाहते हैं। अच्छा, भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो किसके लिए दिया? किसके लिए? पड़ोसी के लिए। आज उन्होंने कहा कि 4% यहां जब आप पहुंचोगे ना 7वें अध्याय में, तो भगवान आपको वास्तविकता का बोध कराएंगे। ये 4% नहीं, 0.4% हो जाएगा, 0.004 हो जाएगा। जब कहेंगे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। जो हजारों जो यत्न करने वाले हैं उनमें से भी जो कुछ निकलते हैं एक, फिर ऐसे जो हजारों हो जाते हैं उनमें भी कोई साधना में आगे बढ़ता है। जैसे कहते हैं हजारों में कोई एक निकलता है कर्मयोग में,
फिर ऐसे हजारों में कोई आरूढ़ होता है कर्म संन्यास में, क्रमिक है ना आगे, और उनमें भी जो हजारों में कोई एक, कश्चिन माम, कोई मुझको जान पाता है, माम वेत्ति, मेरे स्वरूप का उसको बोध होता है। तो इन्होंने डिफेंस की बात कही होगी, सही कही होगी लेकिन अध्यात्म में तो अभी और इसलिए आप सब बड़े कहते धन्य भागी हैं, आप सब कृतोपासक, पूर्व पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं आपके साधनों की पूंजी थी, तब आप यहाँ आकर के बैठ करके सुन रहे हैं। नहीं तो कितने तो आकर के जैसे यात्रा में जाते हैं ना, तो चलते बहुत निकलते बहुत सारे हैं, वहाँ कठिनाई देके कुछ वापस भी लौट आते हैं, शायद उतनी सामर्थ्य नहीं। ऐसे ही इस ज्ञान में भी तो भगवान ने गीता का उपदेश किसके लिए किया है? किसके लिए? पड़ोसी के लिए? पड़ोसी तो आया नहीं। पूज्य महाराज श्री का जीवन का एक वृत्तांत आता है, अखनंद जी महाराज जी का जीवन में। कभी प्रयागराज में गए, स्वामी ब्रह्मानंद जी को अपना गुरु मानते थे, उस समय के शंकराचार्य भी हुए, तो उनके पास प्रयाग में कोई भी, हाँ प्रयाग में तो बाद में गए, पहले कभी उन्होंने चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी लिख के भेजा कि ये, या कभी मिले थे तो उन्होंने कुछ उनको नियम बताए थे कि ऐसे न्यास करना, ऐसे शुद्धिकरण करते हुए, आत्मस्मरण करते हुए मंत्र का जाप करना। तो कुछ दिन तो किया, करने के बाद धीरे धीरे मन उकताया तो छोड़ दिया। चिट्ठी लिख के भेज दी कि गुरुजी जो आपने बताया था ना, ये सब अब ये नियमों में मुझसे होते होते नहीं है, मेरा मन लगता नहीं है। तो जब ये लिख के भेजा तो वहाँ से उत्तर भी आया गुरुजी का, और गुरुजी ने उनके लिख के भेजा गीता जी का श्लोक जो हमारे प्रवीण जी पढ़ रहे थे, क्लैव्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्युपपद्यते। जब भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई, हे अर्जुन नपुंसक मत बन, चल अपने कर्तव्य कर्म पे डट के खड़ा हो जा, ये श्लोक लिख करके भेजा। समझ में तो आया नहीं, कुछ दिन कुछ किया। एक दिन उनकी गए जब प्रयागराज में कुंभ लगा, जब वहां उनसे भेंट हुई तो फिर वही बात कही। तो गुरुजी ने बड़ी फटकार लगाई, एक तो तुझको ये मिला ये मनुष्य का शरीर, ऊपर से तू ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ, ऊपर से तेरा हाथ पैर ठीक ठाक है, बुद्धि तेरी सही है, कुछ पढ़ा लिखा भी, शिक्षित भी है, समझदार भी है, तो ये जितने भी शास्त्र हैं जो भगवान ने जो उपदेश किए हैं, क्या ये गधे बकरियों के लिए कर रखे हैं? अरे तेरे लिए तो कर रखे हैं, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? वास्तव में समर्पण भाव ऐसा कि केवल भगवान को ही ना माने, थोड़ा भगवान की भी माने। समाज में बहुतायत उनकी जो भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। राम को मानते हैं लेकिन राम जी की नहीं मानते कि राम जी ने क्या आदर्श स्थापित किए हैं। कृष्ण भक्ति तो करते हैं, साथ में लिए घूमते रहेंगे घर, आजकल बड़ा एक हो चुका है प्रचलन, जहां जाएंगे साथ, अच्छी बात है, लेकिन साथ में उनकी गीता भी तो रखें, कभी कभी गीता भी तो खोल करके पढ़ लें। भगवान ज्यादा प्रसन्न उनसे होते हैं जो इस ज्ञान को धारण करता है, क्योंकि ये धारण करने वाले बिरले हैं, बहुत कम इनकी संख्या है। तो ये सब साधन सब हमारे लिए बताए गए हैं, और जो कोई इसमें लग जाता है योग से युक्त हो जाए, समर्पण भाव से, जो भगवान चाहते हैं। सारी बातों को सार में मीराबाई जी ने एक बात कह दी, जाही विधि मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूंगी। जो भगवान के अनुकूल चलते हैं, अनुकूल भगवान की अनुकूलता का ही जीवन में पालन करते हैं, अर्थात भगवान जो बता रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग का जीवन में अनुसरण करते हुए जो कर्म योग की साधना करते हैं, ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करते हैं। अच्छा, मन में एक बात आ सकती है, क्या सारे कर्म अर्पण हो सकते हैं भगवान को? हम तो बहुत सारे काम करते हैं, कुछ तो अपने लिए भी करते हैं, है कि नहीं? और लगता है कि जब भक्ति करते हैं तो दुनिया छूटती है, और दुनिया का व्यवहार देखते हैं तो भक्ति छूट जाती है तो नहीं मन में? वास्तव में आप क्या बनकर के जीवन जी रहे हैं, वही आपके कर्मों का समर्पण हो जाता है। जैसे आप दफ्तर में पहुंच गए, आपको लगा कि मैं दफ्तर का एक कर्मचारी हूं, तो अब 8 घंटे आपके काम कहां समर्पित होंगे? कहां पर? बॉस इज ऑलवेज राइट,
रूल नंबर 1 हो जाएंगे ना उसी समर्पित हो जाएंगे। आप आ गए घर में और आपको लगा मैं परिवार का एक सदस्य हूं, मैं पिता हूं। जैसे ही आपके मन में पिता भाव आया तो पुत्र को देख करके आपके कर्म कहाँ समर्पित हुए? ऐसे ही कोई बन जाए भगवान का भक्त, भगवान का दास, भगवान का किंकर, हर समय ये भाव बना रहे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाहि नहीं भोरे, ये मान ना भूले। भगवान की कृपा से मनुष्य तो हम बन गए हैं, मनुष्य बनकर के ही जीवन ना जिए। ठीक है, कुछ तात्कालिक हमारे लक्ष्य हैं बीच में, उनका निर्वहन करते रहें, लेकिन हर क्षण ये भाव बना रहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। अगर ये आपको मान बना रहे तो अपने आप आपके सारे जो कर्म है स्वतः ही भगवान को अर्पित हो जाएंगे। आप किसके बनकर के जीवन जी रहे हैं? यही है, आप क्या बनकर के जीवन जी रहे हैं? मनुष्य, माता पिता, भाई बंधु या भक्त? बस इतने से ही आपके सारे जो कर्म हैं। तो ऐसा जो योग युक्त हो जाता है, अपने समस्त संकल्पों को भगवत संकल्पों में विलय कर देता है, उसको ही नाम दिया योग युक्त। फिर थोड़ा मननशील भी है, भगवान की सेवा में समर्पित है और भगवान क्या चाहते हैं, उनकी जो वाणी, जो उनके उपदेश हैं, गीता आदि जो शास्त्रों में, उस पर उसका मनन भी होता है, मनन भी करता है। हो गया कौन फिर? कहा मुनि, मुनयः मननशीलः, ये हमारी परिभाषा दी गई। मुनि कौन है? जो निरंतर मनन करता है, चिंतन करता है। मननात् ईश्वर रूपस्य मुनि, जो निरंतर ईश्वर के स्वरूप, भाई जिसके हम हुए हैं। अच्छा, दफ्तर के लिए काम करो, दफ्तर की चर्चा करते कि नहीं मन में? ऑफिस की चर्चा करते कि नहीं करते? घर में अगर है तो घर की चर्चा करते कि नहीं? ऐसी भगवान के हुए तो थोड़ा भगवान की चर्चा भी करें, थोड़ा मुनि करें। तो ऐसा जो योग से युक्त है और साथ में सत्संग स्वाध्याय भी करता रहता है, चिंतन मनन भी करता है, ऐसे को सीधे कहा ऐसा जो मुनि है ब्रह्म अधिगच्छति, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म यहां परमात्मा को नहीं, यहां कह दिया ब्रह्म माने वही पारमार्थिक सन्यास, विद्वत सन्यास, जो लक्ष्य था, अर्थात अपने आत्म स्वरूप, आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे भी जोड़ सकते हो, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो बहुत टाइम लगता होगा? कहा नहीं, ना चिरेण, बिल्कुल भी देर नहीं लगती, शीघ्र ही। ये तो जैसे था एक छलांग, अभी हम दुनिया में थे, दुनिया के थे, और जैसी स्वरूप बोध हुआ तो अपनी आत्मा में। कितना देर लगेगी आत्मा में? अच्छा, आत्मा कितनी दूर है आपसे? कितनी दूर है आत्मा? कहीं से लानी पड़ेगी यहां बैठे सत्संग में और घर में रख करके आए अपनी आत्मा को, जैसे वो बंदर और मगरमच्छ की कहानी में था ना, कलेजा वो पेड़ पे रख के आया हूं वैसे झूठी बोला था उसने जान बचाने के लिए। तो ऐसी आपकी आत्मा कहीं दूर है? अरे वो तो अपना स्वरूप, अपना आपा ही है। तो वहां जाने में, स्थित होने में कितनी देर लगेगी? अपनी आत्मा से अलग कोई इच्छा हो तो उसमें देर लगती है प्रयास करने की, उसको पाने में। शरीर छूट जाए तो शरीर को पाने में देर लग सकती है आपको। आपके जब कर्म परिपक्व होंगे तो आपको वैसा शरीर मिलेगा, जब आपका प्रारब्ध का निर्माण होगा। लेकिन आत्मा को आत्मा होने में, मैं को मैं होने में का कोई देर नहीं लगती। ना चिरेण, शीघ्र ही वो उसमें स्थित हो जाता है, अर्थात हो जाता है वो विद्वत सन्यासी, आत्मस्वरूप ही हो जाता है। और क्या उसके भीतर होते हैं, लेकिन क्रम समझें, आगे फिर बता रहे हैं। योग युक्तो मुनि विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। फिर ले आए कौन? कहा योग युक्त,
जो योग से युक्त है, अर्थात जिसकी योग की साधना परिपक्व हो चुकी है, जिसने ईश्वर अर्पण भाव ही जीवन में बनाए रखा हुआ है, भगवान का सेवक बन करके जीवन जीता है, भगवान का परिकर बन करके, भगवान का हो करके जिसने जीवन साध लिया है, परिणाम क्या हुआ उसके जीवन में? तो देखो ये लक्षण दिखा रहे हैं, क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए भीतर। योग युक्तो, पहला कहा विशुद्ध आत्मा। अब आत्मा वो सच्चिदानंद आत्मा नहीं, यहां आत्मा का भाव होगा अंतःकरण, क्योंकि अभी अपने उस अंतःकरण में ही आत्म भाव है, इसलिए उसको कह रहे हैं। तो उसका जो अंतःकरण है, उसका जो मन बुद्धि चित्त है का वो हो जाता है विशुद्ध, परम शुद्ध हो जाता है, सत्व गुण से संपन्न हो जाता है। देखो संसार की, देखो जब तक आप अपनी विषय वासनाओं से प्रेरित होकर के, कामनाओं से प्रेरित होकर के जब कर्म करते हो, तो कामनाएं किसी की पूरी होती नहीं, वो कामनाएं चित्त में बैठी रहती हैं। कामनाएं बाधित हो तो क्रोध को उत्पन्न करती हैं, कामना पूरी हो तो लोभ को उत्पन्न करती हैं, कुछ मिल जाए तो भीतर, अच्छा हमसे ज्यादा किसी को मिल जाए तो उससे जलन भी होती है, मात्सर्य भाव। तो ऐसे अगर काम से प्रेरित हमारा जीवन है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये हृदय में जड़ जमाए बैठे रहते हैं। तो कैसा हृदय हो गया? का वो हो गया अशुद्ध आत्मा। लेकिन जिसने अपने संकल्पों को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को अर्पण कर दिया भगवत चरणों में, भगवान से मम भाव बना करके जीवन जीने लगा, तो भगवान की कृपा, वो बाहरी तीर धनुष नहीं चलाते, हृदय में भी आके तीर धनुष चलाते हैं। कहां पर? ये जितनी आसुरी वृत्तियां हैं उसका चित्त हो जाता है निर्मल, परम शुद्ध अंतःकरण हो जाता है। फिर साथ ही विजित आत्मा, फिर आ गया आत्मा शब्द। देखो इसीलिए कोई शास्त्र पढ़ना है तो शास्त्रज्ञ की शरण में रह के पढ़ना चाहिए। आत्मा शब्द ही प्रयोग हो रहा है अलग अलग भाव में। अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, और आगे कहा विजित आत्मा, आत्मा को जीत लेगा। तो आत्मा को नहीं, उसको कोई नहीं जीत सकता। यहां आत्मा का तात्पर्य है शरीर, देह, देह पे उसका संयम है। और समझे, देखे कितनी भगवान बारीकी से बात करते हैं। शरीर को शुद्धि का वो नहीं बनाया, पात्र नहीं बनाया, क्योंकि शरीर का स्वभाव है ये, इसमें शुद्धि जो है नित्य नहीं हो सकती। बढ़िया नहा धो के जितना भी रहो, 2-4 घंटे बाद, गर्मी का समय तो शाम को फिर नहाना पड़ता है। बढ़िया साफ सुथरे होके सो जाओ, अगले सवेरे उठो तो सब निकलता है मलमूत्र हर जगह से। कहा ये इसमें जो शुद्धि है वो पूरी रूप से नहीं हो सकती, लेकिन इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे आप यहाँ बैठे हो तो अपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त करके बैठे हो, अंतःकरण भी शुद्ध हो, साथ में अपने शरीर पर भी उसका संयम हो, जीता हुआ हो। इसीलिए कहते छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका हृदय तो शुद्ध है, मन तो शुद्ध है, लेकिन आ जाए ऐसे सत्संग में आ जाए तो डिस्टर्ब करते, बाधा करते, लो भगा देते, जाओ भैया बाहर जाओ, प्रसाद लेने आ जाना। क्यों? क्योंकि वो अपना शरीर उनका जीता हुआ नहीं है, तो खुद भी हिलते रहेंगे, आपके मन को भी हिलाते रहेंगे, जो और लोग बैठे हैं व्यवधान करते रहेंगे, है कि नहीं? तो अंतःकरण विशुद्ध हो जाए, और इस साधना, इस कर्मयोग की साधना के द्वारा शरीर भी आपका जीता हुआ हो जाए। कई बार देखते हैं लोग बैठे हैं, उनके पैर हिलते रहते हैं, कुछ नहीं तो हाथ खड़खड़ कर रहे हैं, सब कुछ चलता रहता है। समझ लो कहीं ना कहीं अंतःकरण उसका अशांत है, ये लक्षण है। और कोई जहाँ बैठता है, जैसे बैठा है, बिल्कुल आप सब बैठे हो, अच्छे लग रहे हो शांति से, और हिलते डुलते रहो तो बस चेहरा मुस्कुरा देते तो हम समझ जाते हैं कि हाँ समझ में आ गया। कुछ भौहें चढ़ने लगती, लगता है समझ में नहीं आ रहा है, कठिन हो रहा है। चेहरे के एक्सप्रेशन समझ में आते हैं, लेकिन शरीर का ठीक से बैठा हुआ है। तो विजित आत्मा। और तीसरा कहा जितेंद्रिय, जो इंद्रिय व्यापार है उस पे भी उसका संयम है। इस समय ज्यादा प्रयोग कौन सी इंद्रिय का करना है? कहा कान का। आंख को लगाओ गुरुजी के चेहरे पर और कान को गुरुजी की वाणी पर, और जरा सा मन इधर जाए, आंख उधर देखे, कान उधर सुने, इधर उधर ध्यान लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल अपने लक्ष्य पे, अपने साधन पर, आपकी जहां आप चाहो इंद्रियां वहां जाएं।
देखो हमारे भगवान के अवतारों के रहस्य को आप समझो। 2 अवतार हैं भगवान के जो प्रमुख हुए, एक राम अवतार और दूसरा भगवान कृष्ण अवतार। एक में भगवान कृष्ण गौ पालन करते हैं, गोचारण करते हैं, और दूसरे में भगवान ने सेना बनाई बंदरों की, है कि नहीं? और दोनों को देखें, जो भगवान गोचारण करते हैं, और कल है गोपाष्टमी, भगवान ने गोपाष्टमी दिन ही शुरू किया था गोचारण। कल है गो पूजन हमारे आश्रम पे भी, सभी का निमंत्रण है, भंडारा सब है, सब आ जाना। गौओं का पूजन हम करते हैं गोपाष्टमी के दिन। कार्तिक मास में ही 4 साधन विशेष रूप से माने जाते हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। ये कार्तिक मास के 4 मुख्य साधन बताए गए। एक तो भागवत का श्रवण करें, फिर श्रवण करते हुए भगवान श्री हरि का चिंतन करें, जो आप कर रहे हो। आज चौथा दिन है, हरि चिंतन ही तो हो रहा है। फिर तीसरा तुलसी पोषणम, तुलसी का थोड़ा, तुलसी की सेवा, उनको कुछ श्रृंगार उंगार अर्पण करते हुए उनको दीपक वक देते रहें। और चौथा कहा धेनु सेवनम, गाय की सेवा। ये 4 मुख्य साधन हैं कार्तिक। तो उसी में से कार्तिक मास में पड़ती है गोपाष्टमी। और यहाँ से तो कई बार लोग जा भी चुके हैं आश्रम पे। गोपाष्टमी पर हमारा भव्य कार्यक्रम होता है, कुछ बच्चे भी आते हैं विद्यालय के, उनको भी संस्कार मिलते हैं कि गाय की सेवा के। सब बच्चे लेकर के आते हैं, स्कूल के बच्चे अपने घर से टिफिन में लेकर के आते हैं, गौ ग्रास रोटी और कोई गुड़ कोई सब्जी बना करके लाके अपने हाथों से खिलाते हैं। तो कल वो कार्यक्रम है गोपाष्टमी का, वेदांत आश्रम बिजौली वाले, नए वाले पे नहीं। आप यहाँ पहुँच जाओ कि यहाँ गाय तो है नहीं, वो पुराने वाले पे बिजौली में, तो वहाँ सबका कल स्वागत भी है। तो भगवान कृष्ण गोपाल है, गोचारण करते हैं, लेकिन दुनिया से अलग है। दुनिया में गाय आगे आगे जाती है, चरवाहा पीछे डंडा लिए घूमता है। और जब भगवान गोचारण करते हैं तो भगवान आगे आगे चलते हैं और गौएं उनका अनुकरण पीछे पीछे चलती हैं। तो एक है सांसारिक गौचारण और दूसरा है साधक का गोचारण। संसार में इंद्रियां जहां जहां लालायित होती विषयों पर, वो जहां जहां आकांक्षा उसकी आती तो पीछे पीछे हम भागते हैं। तो ये हो गया संसारी वाला। भगवान कहते ये इंद्रियां ही गो हैं, इंद्रियों को भी गो कहते, गो गोचर जहां लग मन जाए। ये इंद्रियां भी कैसी हो, जहां हमारा विवेक विज्ञान कहे, जो हमारी बुद्धि कहे, जो सही है उसमें हमारी इंद्रिय लगे। तो समझ लो ये भगवान का गोचारण है। और बंदर सबसे चंचल व्यक्ति जीव माना गया, बहुत कामुई होता है बंदर जो है। भगवान ने उस पर बश किया जो ठीक से जगह बैठ नहीं सकता। क्या है? कहा ये मन पर संयम। तो अंतःकरण हमारा मन हो साधना से विशुद्ध, देह पे थोड़ा संयम हो, शरीर जीता हुआ हो। और तीसरा कहा जितेंद्रिया, इंद्रियां भी हमारी संयमित हों, ये लक्षण उत्पन्न हो कर्मयोग की साधना से। तो परिणाम क्या होता है? का यही फिर आपके भीतर कर्म संन्यास में आरूढ़ करा करके आपको कर्म संन्यास का जो फल है ज्ञान, उसकी अनुभूति करा देता है। कैसी अनुभूति? सर्वभूत आत्मभूत आत्मा। उसको फिर अपना आत्मा कैसा लगता है? ये जितने भी जो भी उत्पन्न हुए हैं, भगवान शंकराचार्य जी कह देते हैं भाष्य में, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, एक ठूंठ से लेकर के ब्रह्मलोक तक, ये जितने भी उत्पन्न हुए भूत दिखाई दे रहे हैं। भूत माने जो उत्पन्न हो, होने के अर्थ में भूत शब्द प्रयोग होता है। ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो भी व्यक्त है, उन सब के में अपनी आत्मा का उसको दर्शन हो जाता है, आत्मभूत हो जाता है। सर्वभूतों में वो अपनी आत्मा को ही आत्मभूत देखता है। ऐसा उसको ज्ञान, ऐसी उसको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अर्थात वो हो जाता है परमार्थिक सन्यासी। कपड़े चाहे कोई भी हो, उस पे सफेद हो चाहे लाल हो, वो उतने मायने नहीं रखते। भीतर से वो परमार्थिक विद्वत सन्यासी उसकी स्थिति में हो जाता है, जो जीवन का परम लक्ष्य है। तो जीवन में कुछ करता है कि नहीं करता? पड़ा होगा फिर कहीं किनारे, उदासीन, आसीनवत उदासीन कहीं बैठा रहता होगा। कहा नहीं, करता तो है,
कुर्वन् कुर्वन् अपि न लिप्यते। ठीक है, अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहत नहीं, लेकिन लोक संग्रह के लिए, संसार के प्राणियों को सन्मार्ग में लगाए रखने के लिए, संसार के प्राणी उन्मार्ग में न प्रवृत्त हो जाए, उनको रास्ता दिखाए रखने के लिए, उनको सन्मार्ग में लगाए रखने के लिए उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है और उसके द्वारा जो किए हुए कर्म हैं उसको लिपायमान नहीं होते, उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं देते। ये हो गई बिल्कुल पारमार्थिक सन्यासी, वो जो जीवन का परम लक्ष्य है का वो श्रेय की प्राप्ति कर लेता है। और कैसा जीवन है, भीतर की स्थिति कैसी है, तो अब 2 श्लोक हैं। ये 2 श्लोक अगर आप पढ़ना सीख जाओ ना, समझ लो आपको गीता पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गीता के सबसे कठिन यही 2 श्लोक हैं, 8वां और 9वां। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसिजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या क्या करता है, तो समझ लो सारी इंद्रियों की चेष्टाओं को यहाँ गिना दिया है। ऐसा नहीं कि कोई ठूठ के से पड़ा हुआ है कहीं का। पश्यन मतलब जीवित है, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। हमारे यहाँ मरने के बाद की कोई बात नहीं है, वो भी विदेह मुक्ति भी हमारे यहाँ वर्णन है कि अगर सही मार्ग पे चलता रहे तो उसको फिर क्रम मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन महिमा तो है जीवन रहते रहते। किसी ने कहा स्वर्ग का सुख कैसे होता है, हमने कहा बहुत आसान है, मरो और जान लो, लेकिन उसके पहले पुण्य कर लेना मरने के बाद मिलेगा। लेकिन ये जो अनुभव है, ये जो आनंद है, ये जीवन रहते रहते ही वो स्थिति आ गई। योग से युक्त होकर के वो आत्मस्वरूप का बोध हो गया। अपनी आत्मा को इस सब में अगर दर्शन हो जाए, आत्मभूत हो जाए, तो फिर का वो भी संसार में व्यवहार करता है। कैसे का पश्चन देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिग्रन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए। ये समझ लो 5 आपकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनकी सारी चेष्टाएं लिख दी। आंख से देखता है, कान से सुनता है, नासिका से सूंघता है, त्वचा से स्पर्श करता है और जीवा से रस लेता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनको करता है। ऐसा नहीं कि खाना पीना छोड़ के, ठीक है उपवास रख ले उसकी अलग बात है, भोजन कम कर ले, लेकिन सब करता हुआ। फिर गच्छन चलते हुए, अब देखो आ गई कौन सी का कर्मेंद्रिय आ गई। स्वपन श्वसन, स्वपन का सोते हुए, श्वसन केवल सांस लेते हुए, अथा सुषुप्ति। अब देखो अवस्था की बात, ये जितनी इंद्रिय चेष्टाएं बताई इससे समझ लो जागृत अवस्था पूरी आ गई। भाई आप जागते हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, स्पर्श भी हो रहा है, सूंघ भी रहे हो, सब कर रहे हो ना। तो कब कैसे कर रहे हो, कहा जागते हुए। फिर आप सो जाते हो, सपना देखते हो। तो जागृत, स्वप्न और एक स्थिति ऐसी केवल आप श्वास लेते हो, भाई कोई इंद्रिय कार्य नहीं होते। कौन सी कहा, गहन सुषुप्ति। तो तीनों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, वो ज्ञानी भी तीनों अवस्थाओं में आता जाता है। फिर प्रलपन, विसर्जन। प्रलपन मतलब बोलते हुए, आपकी वाणी रूपी इंद्रिय हो गई। विसर्जन, ये जो आप विसर्जन करते हो मलमूत्र इत्यादि का, वो दोनों कर्मेंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियों को किया और साथ में ही फिर गृहणन, किसी वस्तु को ग्रहण करते हुए। तो पैर से गमन क्रिया करते हुए, हाथ से वस्तु को धारण करते हुए, अपनी दोनों जो जनेंद्रिय और मल द्वार है उससे विसर्जन करते हुए,
ये सारी कर्मेंद्रिय क्रियाएं और वाणी से बोलते हुए सब कार्य करते हुए, मतलब सारी लगभग 13 चेष्टाएं हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय की, 5 कर्मेंद्रिय की और कुछ अपने प्राणों की और आपके मन की। ये सारी उन्मिशन निमिशन नपी, आंखों को बंद करते हुए और खोलते हुए, 2 और हो गई तो लगभग 13 चेष्टाएं हैं। ये सारी चेष्टाएं क्रियाएं करते हुए भीतर भाव क्या रहता है? न एव किंचित करोमि इति। ये है पूर्ण कर्म संन्यास। प्रारंभ किया था भोक्तृत्व के मान को समर्पित करते हुए। हमने कहा था 2 मान हैं, भोक्तृत्व, इससे साधना प्रारंभ की, कर्मयोग की साधना, और करते जब योग से युक्त होकर के विशुद्ध अंतःकरण हुआ, शरीर पर विजय प्राप्त हुई, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो यही क्रम से आपको ज्ञान में प्रवेश करा देती हैं। और जो भीतर था कर्तृत्व का मान, कर्तापन जो था, वो कर्तापन भी गिर गया। अब डूअरशिप कर्तापन नहीं है। तो वही कह रहा है, सब कुछ, इतनी सब कुछ करते हुए भी न एव किंचित, कुछ भी न करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता। कौन है ये? इस ज्ञान से युक्त है, ऐसी उसकी मान्यता है। किसकी? तत्वविद, जो तत्व का वेत्ता हो गया, जो आत्म तत्व को जान गया, जो कर्म में अकर्म को जान गया। चौथे अध्याय में था कर्मणि अकर्म, जिसने जान लिया उस आत्म स्वरूप को, का उसको बिल्कुल ये रहता है मैं कुछ भी नहीं करता, कर्तापन बिल्कुल उसका समाप्त हो गया। तो सारी इंद्रियों में भाव ये रहता है, ऐसी उसकी धारणा रहती है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये इंद्रियां अपने अपने अर्थों में, विषयों में वर्तन कर रही हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को झगड़ा करते हुए देखें तो वो अभी सब दोनों झगड़ रहे, आप पीछे पड़े तो बोलो आप ही की खैर नहीं, फिर देखते हैं अभी झगड़ रहे हैं, अभी फिर बाद में बैठ के खाती खेलेंगे, खाएंगे भी। मजा लेते कि नहीं लेते? आनंद लेते कि नहीं? ऐसी जो तत्वविद, जो ऐसे तत्ववेत्ता ज्ञानी हो जाते हैं, वो भी फिर आनंद लेते हैं। देखो आंख देख रही, आंख जा रही अपने रूप रूपी विषय में, कान शब्द में जा रहे हैं, तो इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तन कर रही हैं। इति धारयन, ऐसी उनकी निश्चित धारणा हो जाती है। अर्थात ये कहा किसके लिए? का ये है विद्वत संन्यास, जो जीवन का परम साध्य है। जीवन में पूर्ण रूप से कर्म संन्यास। देखो हमारे वेदांत में, हमारे गीता उपनिषद आदि में इंद्रियों की चेष्टा से उपरामता नहीं सिखाई गई। स्थूल रूप में कर्म को त्याग देने वाले को अकर्म नहीं कहा, बल्कि कर्मों को करते हुए, हर जगह यह कुर्वन्नपि, करते हुए भी उसको कर्म लिपायमान नहीं करते। ये ज्ञान है। कैसे होगा? तो भगवान पुनः, अच्छा हो गया जीवन में जो बताया, ऐसा हो गया, भोक्तृत्व का मान मिट गया, कर्तृत्व का मान गिर गया, तो आप हो गए सिद्ध। तो समझ लो अब आज ही पूर्णाहुति कर लेना। लगा नहीं, यहां तक तो अभी हम नहीं पहुंचे, लेकिन पहुंचना चाहते कि नहीं? मन में है कि नहीं हम भी यहां तक पहुंच जाएं? तो भगवान बड़े दयालु हैं, फिर आते हैं यहां पहुंचने के लिए। जो शुरुआत है कर्म योग, भगवान पुनः फिर 10, 11, 12, 3 श्लोकों में फिर पुनः कर्म योग की साधना का निरूपण करते हैं। तो हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। किसी के मन में कोई प्रश्न भी हुआ करें तो प्रश्न भी यहाँ रख सकते हैं। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कोई प्रश्न मन में आ जाए तो उसको भी यहाँ ला करके लिख करके, नाम मत लिखना, तो अगर संभव होगा तो प्रवचन में उसके समाधान भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कोई विषय ऐसा रह गया हो, लेकिन ध्यान रखना साध्य का निश्चय। तो साध्य का निश्चय क्या हुआ? हमारे भीतर भी ऐसी स्थिति हो, भोक्तृत्व के साथ में कर्तृत्व भी ना रहे, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, पूर्ण कर्म सन्यासी हो जाए, विद्वत संन्यास हो जाए, जीवन में घटित हो जाए। जैसे वेशभूषा में ऐसे ही
तो उसके लिए अपनी स्थिति को देख करके साधन का चयन, सीधे साधन नहीं, और उसके लिए आवश्यकता किसी कुशल मार्ग की, गुरु की आवश्यकता यही पड़ती है।